नमस्कार मित्रों, मैं भागवत शर्मा। आप देख रहे हैं UPN 24/7 न्यूज। आज मेरे साथ धर्म क्रांति सेना के संस्थापक और अंतर्राज्यीय भागवताचार्य श्री रामचरण जी त्रिपाठी जी, जिनका निवास स्थान बरसाना में है। राधा रानी की कृपा से आज उनसे भेंट करने का संयोग प्राप्त हुआ और उनका एक सूक्ष्म परिचय आपके सामने देता हूँ। तो चलते हैं, आचार्य जी से बात करेंगे। धर्म क्रांति सेना के संस्थापक आचार्य जी। आचार्य जी, आपको मेरा प्रणाम। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे को अपना थोड़ा सूक्ष्म परिचय दीजिए कि आपने जो बना रखी है धर्म क्रांति सेना, ये आपके द्वारा संचालन की जा रही है, बताइएगा। बहुत वर्ष पहले जब हमें ये पता चला कि हमारे देश में हिंदुत्व का प्रचार तो हो रहा है, लेकिन धर्म हिंदुओं का वास्तविक धर्म है सनातन धर्म। अनादिकाल से, सृष्टि काल से ही जीव एष सनातनः, ये जीव सनातन है, इसलिए उसका धर्म सनातन है। तो मैंने ये देखा कि समाज इस समय भटक रहा है। धर्म के संदर्भ में लोग नहीं समझ रहे हैं कि हमारा धर्म हिंदू है, ये सनातन धर्म है या अन्य कोई है। तो इस विषय को मूल रूप में लेकर के चलना पड़ा कि जीव मात्र का एक ही धर्म है, सनातन। इस पर विचार करते हुए 2010 में एक संगठन का निर्माण किया। अनेक धर्म बन गए। इस समय धर्म के नामों की बाढ़ सी आ गई है। लोग भ्रमित हो रहे हैं, कहाँ क्या है, सही कौन है, वास्तविक कौन है। तो एक प्रकार से क्रांति होनी चाहिए, और क्रांति कैसी हो? धार्मिक क्रांति हो, जिसमें बहुत से सज्जन सक्रिय होकर कार्य करें। इसलिए संगठन का नाम धर्म क्रांति सेना रखा गया और 2010 में ये पंजीकृत हुआ। सनातन धर्म के ऊपर आधारित ये धर्म क्रांति सेना, इसका उद्देश्य है कि पूरे भारतवर्ष में सभी जनपदों में, अन्य स्थानों में भी धर्म की शाखाएं तैयार की जाएं और एक सिलेबस के रूप में धर्म को पढ़वाया जाए, लोगों को धर्म का ज्ञान हो, जिससे क्राइम भी कम होगा। आज क्राइम क्यों इतना बढ़ा हुआ है? लोग मनमाने काम कर रहे हैं, और जब धर्म को ठीक तरीके से समझेंगे, उसमें अंधविश्वास आडंबर से हटेंगे, तब उनके मन में ये बात आएगी कि सही क्या है, गलत क्या है, बगुला क्या है, हंस क्या है। तो इस उद्देश्य को लेकर चल रहा हूं कि पूरे भारत में और धीरे धीरे पूरे विश्व में धर्म क्रांति सेना का व्यापक प्रचार प्रसार हो, ये हमारा उद्देश्य है। तो महाराज जी, एक बात और पूछूंगा मैं आपसे कि अभी आपका जो संगठन चल रहा है, ये किस किस जगह पर कार्यरत है? हाँ, अभी तो मैं
बाल्यकाल से ही पढ़ाई के साथ, पढ़ाई तो चलती रही, परंतु बाल्यकाल से लगभग 12 वर्ष की उम्र से श्रीमद् भागवत की कथा कर रहा हूँ। और श्रीमद् भागवत को मनोरंजन के रूप में नहीं, श्रीमद् भागवत वास्तविक क्या है और ये कथा क्या है। वेदों की वास्तविक व्याख्या पुराणों में है। पुराण हमारे 18 हैं और 18 पुराणों में सर्वोपरि सर्वोत्तम महापुराण है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत की कथा जहाँ जहाँ हुई है अब तक 2010 के बाद में, और अब तक भी जहाँ हो रही है, उन सभी स्थानों में धर्म क्रांति सेना का प्रचार करता हूँ। लोग जुड़ते भी हैं और जो उनके जीवन शैली है उसमें बदलाव भी करता हूँ। लोग शाकाहारी बने, आस्तिक बने, अपने धर्म को जाने, बिना औषधियों के रोग मुक्त हों, ये भी एक विधान शास्त्रों में दिया गया है। कथा के माध्यम से कार्य कर रहा हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को संसार की व्यवस्था को चलाने के लिए अनुष्टुप छंदों में 4 श्लोकों में, जिसे चतु श्लोकी भागवत कहते हैं, जो उपदेश किया है, ब्रह्मा जी ने उसे सुना। सुनने पर वो श्रुति बन गई और जो ब्रह्मा जी ने अपने मस्तिष्क में स्टोर कर लिया वो स्मृति बन गई। उसी श्रुति और स्मृति के माध्यम से वेदों का स्वरूप निर्मित हुआ, अर्थात हमारे वेद बने। वेद से उपवेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, निबंध, आगम, निगम आदि 8 स्वरूप हैं। ये सर्वस्व कलेवर ही हमारा सनातन धर्म है, इसे ही सनातन धर्म कहते हैं। परंतु आज के समय में मानव का जीवन अर्थ प्रधान हो गया है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उसके पास समय ही नहीं रहा। इतनी उलझने हैं, इतनी महंगाई है, इतने लोग परेशान हैं। जो जहाँ जिस स्थिति में है, मानव के मन में चैन नहीं है, बेचैनी है। तो उसको थोड़े समय में बहुत बड़ा ज्ञान सार के रूप में मिल जाए, ये मेरी भावना है। इसलिए मैं ये महान यूपीएन चैनल है, जिसके माध्यम से मैं ये प्रयास करूंगा कि बड़ी बड़ी दूर तक जहां जहां श्रद्धालु प्रेमी हैं, भक्त हैं, सज्जन हैं, उनको हमारा ये संदेश पहुंचे। और ये सनातन धर्म का संदेश है। अधिक से अधिक जो भगवान के प्रेमी हैं, वो सनातन धर्म के वास्तविक स्वरूप को सुने, पढ़ें और पहचाने, जिससे धर्म के प्रति जब उनकी आस्था होगी, जब वो जानेंगे, पहचानेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो अपने धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा होगी। उससे भगवान उनके ऊपर कृपा करेंगे। भगवान ने यहाँ तक कहा है कि यदि कोई व्यक्ति मेरी पूजा करे या न करे, लेकिन वो सनातन धर्म में स्थिर रहे, सनातन धर्म में स्थित रहने पर ही उसका मैं कल्याण करता हूँ। वो हमारा है, मैं सदा उसका हूँ।
उसके आगे पीछे। और विचित्र बात तो ये है कि प्राचीन काल में जब तक ये संसारी जीव ये समझता रहा कि हमारा धर्म एक ही है, उसका नाम है सनातन, और उसे जानता रहा, तब तक उसके सामने कोई भी कठिनाई नहीं। और जब वो धर्म धूमिल होने लगा और उसका नाम भी परिवर्तन कर दिया गया, हिंदू 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 कर दिया गया, सनातन को बुला दिया गया, हिंदुत्व में आ गया, तब उसका परिणाम ये निकला कि अब मनमाने आचरण हो रहे हैं, धर्म से किसी का कोई मतलब नहीं रहा, जिसका जो मन हुआ वही करने लगा। उसका परिणाम यह हुआ कि प्रकृति उसे मानव को दंड देने लगी। दंड उसको मिल रहा है दैहिक दैविक भौतिक तापों से, जिसका उपाय संसार में कहीं नहीं है। इसलिए नहीं है कि भोजन में शक्ति नहीं है, भोजन से सेल्स की पूर्ति होती है, कोशिकाओं की वृद्धि होती है, शक्ति भगवान में है। बेटा बेटी पति पत्नी संबंधी नातेदारों में अपनत्व नहीं है, अपनत्व भगवान में है, उनमें कर्तव्य है। जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें सूचना है, और ज्ञान आत्मा में है, ज्ञान अधिकरण च आत्मा। पुस्तक मैंने पढ़ी, ज्ञान का उभार हुआ। ऐसे ही धन में आवश्यकता की पूर्ति है, सामान खरीदा जा सकता है, लेकिन सुख नहीं, सुख भगवान के चरणों में। तो जहां जहां ये बस इसी प्रकार दवाओं के द्वारा रोग कभी भी नहीं मिटते हैं, रोग भगवान की कृपा से मिटते हैं। औषधियां रोग को दवा देती हैं, लेकिन कभी रोग निर्मूल नहीं होता है, भगवान की कृपा से होता है। तो सनातन धर्म का ज्ञान श्रीमद् भागवत के माध्यम से और धर्म क्रांति सेना के द्वारा कथाओं का प्रचार हो, इसके साथ में जगह जगह धर्म क्रांति सेना की शाखाएं बनाई जाएं और उनमें 5 वर्षीय एक सिलेबस तैयार किया गया है, जिसको पढ़ाया जाए, दैनिक कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन पढ़ाया जाए, निःशुल्क पढ़ाया जाए। जनता ये समझे कि धर्म क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, वो क्यों आया है, उसका सामान्य धर्म क्या है। सनातन धर्म में 3 भाग हैं। पहला भाग है सामान्य धर्म, द्वितीय भाग है स्वधर्म, तृतीय भाग है परम धर्म। इसलिए सामान्य धर्म सब लोग जाने हमारा क्या है और हमारा स्वधर्म क्या है, इसके बाद हमारा परम धर्म क्या है। जब धर्म के तीनों भागों को ये मानव समझ लेगा, तब उसके द्वारा क्राइम नहीं होगा। फिर हमारे देश में कानून किसी को दंड तो दे सकते हैं, लेकिन मानव के हृदय में अपराध न करने की प्रवृत्ति नहीं बना सकती है। धर्म और कानून में अंतर बस यही है, कानून केवल दंड दे सकती है, किसी अपराधी के हृदय में अपराध न करने की भावना उत्पन्न नहीं कर सकती। ये कार्य केवल धर्म ही कर सकता है। इसलिए मानव के हृदय में आमूल चूल परिवर्तन लाने के लिए धर्म की आवश्यकता है, और वो एकमात्र एक ही धर्म है, सनातन धर्म। और उसका इस समय प्रचार प्रसार जो संगठन बनाया गया है, धर्म क्रांति सेना, सेना नाम इसलिए लिया है कि सेना जैसे सक्रिय होकर एक्टिव होकर काम करती है, ऐसे ही महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से
कि जीव एक सैनिक है जिसके जीवन में एक और कौरव है, एक और पांडव है। दो प्रकार की संपदाएं हैं, एक दैवी संपदा, एक आसुरी संपदा। जब वो कुसंग से प्रेरित होता है तब उसमें आसुरी संपदा आ जाती है, और जब वो सुसंग से, सत्संग से प्रेरित होता है तब वो देवता बन जाता है। इसलिए विचार ये करना है कि हमको कौरवों के पक्ष में रहना है या पांडवों के पक्ष में रहना है। भले ही पांडवों की संख्या कम हो, सनातन अनुयायियों की संख्या कम हो, लेकिन हमें सनातन पक्ष में रहना है। यही एक बहुत अच्छा विधान है जिससे प्रत्येक मानव, प्रत्येक जीव अपने धर्म में स्थित होकर सुंदर सा जीवन बना सकता है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल के माध्यम से इतनी कुछ अच्छी बातें बताई, और आगे की जो कवरेज है मैं आपकी अवश्य करता रहूंगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। धन्यवाद।